बिहार में दो जगह उपचुनाव हो रहा था, एक गोपालगंज तो दूसरी मोकामा। मोकामा उपचुनाव का रिजल्ट जानने के लिए सब इच्छुक है। 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। 3 को मतदान था, मतदान हो चुका है। किस्मत सभी का बक्सा में बंद है। 6 तारीख का किसका राज तिलक होगा वो 6 तारीख को बक्सा खोलने के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मेरा एक डाटा है, मेरा सर्वे क्या कहता है, क्योंकि 10 दिन हम भी जाके मोकामा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखाने के प्रयास कर रहे थे। उसी के आधार पे हम एक सर्वे तैयार किए हैं कि मेरा एग्जिट पोल क्या कहता है, किसके पक्ष में मोकामा की सत्ता जा रही है। देखिए, सबसे पहले बात आप जानिए कि बीजेपी के पक्ष जो था वो मजबूत क्यों हुआ, बीजेपी चुनाव में बने क्यों रहा। पहली बात जानिए कि चिराग पासवान को 2 दिन पहले बीजेपी के पक्ष में मोकामा जाना चिराग फैक्टर हो सकता है कि अनंत सिंह पे भारी पड़ जाए। दूसरी बात कि बीजेपी पहली बार मोकामा में चुनाव लड़ रही है। इसके पहले मोकामा में कभी बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। तीसरी बात कि सूरजभान सिंह पॉलिटिक्स मैनेजमेंट के एक बहुत जबरदस्त नेता हैं, गेमिंग करने में माहिर है। सूरजभान सिंह का भी साथ बीजेपी का पक्ष में जाता दिख रहा है। चलिए, यहां जो भी था हम थोड़ा सा शॉर्टकट में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर डीपली आपको समझाने का प्रयास करेंगे तो कभी आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा। आते हैं हम जातीय समीकरण क्या कहता है। देखिए, मोकामा एक भूमिहार बहुल क्षेत्र है। मोकामा भूमिहार समाज जिसको चाहता है राज सिंहासन उसी को मिलता है। भूमिहार ब्राह्मण की अगर बात किया जाए तो 1,10,000 वोट है, जिसमें 58,000 वोट पोल हुआ है। 58,000 में 50-50 वोट दोनों के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, यानी 29,000 बीजेपी के पक्ष में और 29,000 आरजेडी के पक्ष में। यानी किसी का पलड़ा भूमिहार ब्राह्मण समाज में भारी नहीं जाता दिख रहा है। अब धानुक समाज में आइए। धानुक समाज भी एक बड़ी आबादी में मोकामा में रहते हैं। 50,000 धानुक का वोट है, जिसमें 26,000 वोट पोल हुआ है। 15,000 धानुक का वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है और 11,000 आरजेडी के पक्ष में। एम-22 समीकरण, जो आरजेडी एम-22 समीकरण से ही आज तक चुनाव लड़ते आई है और मोकामा में देखने को मिला है। मुस्लिम प्लस यादव, मुस्लिम प्लस यादव का अगर वोट देखा जाए तो 15,000 है। 15,000 में करीब 8,000 वोट पोल हुआ है। उसमें 2,500 वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है और 6,000 वोट आरजेडी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। एम-22 समीकरण का दलित का वोट बीजेपी के तरफ से जब से चिराग पासवान मोकामा पहुंचे हैं, दलित का वोट कन्वर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ज्यादा दिख रहा है। 40,000 वोट दलित का मोकामा में है, जिससे 21,000 वोट पोल हुआ है। 21,000 में 15,000 वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। मात्र 6,000 वोट आरजेडी के पक्ष में। निषाद प्लस कुर्मी मिलाकर करीब 30,000 वोट है। 30,000 वोट में 16,000 वोट पोल हुआ है। 16,000 में 5,500 वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है और 10,000 वोट आरजेडी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। निषाद समाज का आरजेडी के तरफ झुकाव इसलिए है कि निषाद समाज के नेता मुकेश सहनी आरजेडी का समर्थन कर रहे थे, प्रचार भी किए हैं, वो भी पसीना बहाए हैं नीलम देवी को जिताने के लिए। इसलिए निषाद समाज का आरजेडी की तरफ झुकाव ज्यादा है। राजपूत की बात कर लिया जाए तो राजपूत का 15,000 वोट है, जिसमें 8,000 पोल हुआ है। 8,000 में करीब 6,000 वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है और 2,000 आरजेडी के पक्ष में। अगर सभी को हम एक जगह जोड़ते हैं तो बीजेपी के पक्ष में 62,000 वोट और आरजेडी के पक्ष में 68,000 वोट जाता दिख रहा है। मेरा सर्वे करता है। देखिए, मेरा सर्वे के अनुसार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी नीलम देवी करीब 6,000 वोट से आगे चल रही है। ये मेरे सर्वे कहता है। मेन सर्वे 6 तारीख को होगा, लेकिन मेरे डाटा के अनुसार आरजेडी मोकामा में आगे चल रही है।